चुनाव है बिहार, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, अगर ऑपोजिशन अगर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहता है, जो शंकाएं हैं क्लैरिटी के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है मीटिंग का समय नहीं दे रही है। ये अद्भुत है, ऐसा हमने पहले भी नहीं देखा। अब तो लग रहा है कि लोकतंत्र इन लोगों ने एकदम ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। संविधान की धज्जियाँ उड़ाने पे इलेक्शन कमीशन जो है उतारू हो चुकी है। आप देखिए, लगातार फ़ोन पे बात हुई तो बोला गया कि नहीं फ़ोन पे नहीं, राष्ट्र अध्यक्ष जी को बोलिए कि चिट्ठी लिखेंगे तब हम अलाउ करेंगे। राष्ट्र अध्यक्ष जी ने चिट्ठी लिखा, फिर उसके बाद जो है मेल किया गया, बोलते नहीं मेल करवाइए, मेल भी किया गया। फिर बोला गया नहीं उस आईडी से नहीं, जो उनका पार्टी का आईडी है उससे करवाइए। सारे ईमेल आईडी से हमने मेल भी करा दिया। और ये चिट्ठी है, लालू जी ने खुद जो है ये चिट्ठी आज फिर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, और अब इलेक्शन कमीशन अभी तक जो है मेल का रिप्लाई तक नहीं आया है। आप समझ सकते हैं, मेल का रिप्लाई नहीं आया। और एक लौता राज्य है जहां बिहार में चुनाव होने जा रहा है, और हमारी कुछ शंकाएं हैं, कन्फ्यूजन्स पैदा हो रहे हैं वोटर्स के मन में, और हम पॉलिटिकल पार्टी से आप मिलना नहीं चाह रहे। और अब सुनने में आ रहा है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी, सब अलायंस के लोग डेलीगेशन नहीं आएंगे, हम अलग अलग इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे। क्यों भाई, अलग अलग क्या मायने हैं? अगर हमारा डेलीगेशन है, हमारा अलायंस है, अगर हम एक साथ अपनी बात को रखना चाहते हैं, आप गरीबों का वोट काट रहे हैं, यानी आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपकी चोरी जो है वो पकड़ी गई है। अब इलेक्शन कमीशन लगता है कि मोदी जी का कमीशन हो गया है, बीजेपी का कमीशन हो गया, और बीजेपी इस मामले में चुप है, नीतीश जी इस मामले में चुप है। ये लोग वोटर लिस्ट से डरे हुए हैं, चुनाव हार रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है इनको पीछे से जो है मदद कर रहा है। और ये जब हार रहे हैं, पहले वोटर लिस्ट से गरीबों का नाम कटवाओ, वोटर लिस्ट से कटेगा तो पेंशन खा जाएगी मोदी जी या नीतीश जी, उसके बाद राशन खा जाएंगे गरीबों का, कुछ नहीं मिलेगा। छोट वोट का राज मतलब छोट का राज। ये लोकतंत्र संविधान में गरीबों को अधिकार दिया है वोट का, आप उससे भी आप जो है वंचित करना चाहते हैं। इन बाढ़ का मौसम है, अभी लगातार बारिश हो रही है पटना में, वाटर लेवल जो है नदियों का हाई हो गया है, कभी भी बाढ़ आ सकता है। तो अधिकारी बाढ़ बचाव कार्य में लगेंगे या वोटर पर्ची ढूंढेंगे? हमारी कुछ शंकाएं आप दूर कीजिए, सेटिस्फाई कीजिए आपकी शंकाएं। लेकिन आप देखिए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है समय नहीं दे रहा। पॉलिटिकल पार्टीज है, जहां चुनाव है, ऐसा कौन सा व्यवस्था है इलेक्शन कमीशन की, हम जानना चाहते हैं। एक राज्य, केवल एक राज्य में चुनाव है, इतनी कौन सी व्यवस्था है? अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, एक जगह तो ढंग से चुनाव नहीं हो पाता, बेईमानी होती है। तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है, साजिश हो रही है, और इलेक्शन कमीशन और मोदी जी, नीतीश जी तीनों मिल करके ये बेईमानी कर रहे हैं। इनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये जवाब नहीं दे रहे, मिलने का समय नहीं दे रहे। आप बताइए फिर क्या 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 फ़ायदा है फिर इलेक्शन कमीशन का? आप चुनाव क्यों कर रहे हो? मत करो चुनाव, ऐसे बैठा दो और एक्सटेंशन दे दो। ये क्या दिखावटी है ये लोग से। एंड वेयर इज इलेक्शन कमिश्नर? वो मिस्टर इंडिया क्यों बने हुए हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जवाब नहीं दिया। मुद्दे पे नहीं बात करते, कथा सुनाते हैं लोग। तो हम लोग तो जो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अब हमको लगता है कि ये लोग जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू करवाएंगे। देखिए आने वाले समय में ये बड़ा साजिश होने जा रहा है। बिहार में मोदी जी जो है प्रेसिडेंट रूल लगवा करके, राष्ट्रपति शासन लगवा करके सारा कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं।
आप सोचिए कितना बड़ा मुद्दा है ये। गरीबों का अधिकार छीना जा रहा, वोट का अधिकार छीना जा रहा है और इलेक्शन कमीशन मिल नहीं रही है पॉलिटिकल पार्टी से। हम पूछना चाहेंगे भाई और क्या करें? मिलने का नहीं समय दीजिएगा तो क्या करें? कहाँ है जस्टिस? ये तो अन्याय हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिन में आपके लोग के लिए और चुनौतियां होगी इस तरीके से अगर किया जाएगा तो? नहीं तो सब लोग नंगे होंगे। आप सोचिए आखिर क्यों नहीं मिलना चाह रही है भाई इलेक्शन कमीशन? एक सिस्टम है, एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंट बॉडी सिर्फ अब कहने के लिए हुआ है, बाकी सारा बीजेपी का गुणगान गाते हैं ये लोग। आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस में कार्यक्रम बनता है इलेक्शन का, वोटर लिस्ट वहां तैयार होता है और बस शेड्यूल भी वहीं तैयार होता है और बस इलेक्शन कमीशन घोषणा करने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं है। मोदी जी हों या बीजेपी के कई नेता कितना बार चुनाव में धर्म के नाम पे गंदी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल किया है। आज तक इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या उनके जितने चिंटू पिंटू हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, चाहे कर्नाटका में बजरंग बली के नाम को लेकर के किस प्रकार से नफरत फैलाने की बात प्रधानमंत्री कह रहे थे, यहां मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, कहीं भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, प्रचार करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इलेक्शन कमीशन हैज बिकम अ पपेट। ये करारा जवाब मिलेगा। ये लोकतंत्र की जननी है बिहार और लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो, ये बिहार और बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप आगे क्या करेंगे? क्योंकि आप इतने कह रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं। अगर नहीं मिलना तो स्पष्ट मना करे, इलेक्शन कमीशन नहीं मिलना है, नौटंकी ना करे। एक अंतिम सवाल, आज राजनाथ सिंह भी आए हैं जहां आप कार्यक्रम कर रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग फिर जो है तीसरी बार नीतीश जी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, नीतीश जी के गुणगान कर रहे थे, कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, इनके पास कोई चेहरा नहीं है और अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव तक ही जो है इनको रखेंगे और चुनाव के बाद जो है वो हो जाएगा। अब जदयू थोड़ी रहेगी, अब तो भाजपा का प्रकोष्ठ हो गया जदयू। और देखिए, कई 2 बार ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इस मुद्दे को लेकर के और तब से ही हम लोग इलेक्शन, जब से नोटिफिकेशन हुआ है उसके 2 दिन बाद से ही हम लोग लगातार इलेक्शन कमीशन से समय मांग रहे हैं कि हमारा जो गठबंधन है, हमारा एक डेलीगेशन जो है आपसे मिलना चाहता है। दुख की बात है, जिस राज्य में चुनाव है बिहार, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अगर ऑपोजिशन अगर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहता है, जो शंकाएं हैं क्लैरिटी के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है मीटिंग का समय नहीं दे रही है। ये अद्भुत है, ऐसा हमने पहले भी नहीं देखा। अब तो लग रहा है कि लोकतंत्र इन लोगों ने एकदम ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने पे इलेक्शन कमीशन जो है उतारू हो चुकी है। आप देखिए, लगातार फ़ोन पे बात हुई तो बोला गया कि नहीं फ़ोन पे नहीं, राष्ट्र अध्यक्ष जी को बोलिए कि चिट्ठी लिखेंगे तब हम अलाउ करेंगे। राष्ट्र अध्यक्ष जी ने चिट्ठी लिखा, फिर उसके बाद जो है मेल किया गया, बोलते नहीं मेल करवाइए, मेल भी किया गया। फिर बोला गया नहीं उस आईडी से नहीं, जो उनका पार्टी का आईडी है उससे करवाइए। सारे ईमेल आईडी से हमने मेल भी करा दिया और ये चिट्ठी है, लालू जी ने खुद जो है ये चिट्ठी आज फिर लिखा है इलेक्शन कमीशन को। और अब इलेक्शन कमीशन अभी तक जो है मेल का रिप्लाई तक नहीं आया है। आप समझ सकते हैं, मेल का रिप्लाई नहीं आया। और एक लौता राज्य है जहां बिहार में चुनाव होने जा रहा है और हमारी कुछ शंकाएं हैं, कन्फ्यूजन्स पैदा हो रहे हैं वोटर्स के मन में, और हम पॉलिटिकल पार्टी से आप मिलना नहीं चाह रहे। और अब सुनने में आ रहा है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी, सब अलायंस के लोग डेलीगेशन नहीं आएंगे, हम अलग अलग इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे। क्यों भाई, अलग अलग क्या मायने हैं? अगर हमारा डेलीगेशन है, हमारा अलायंस है, अगर हम एक साथ अपनी बात को रखना चाहते हैं, आप गरीबों का वोट काट रहे हैं, यानी आपके पास कोई जवाब नहीं है।
आपकी चोरी जो है वो पकड़ी गई है। अब इलेक्शन कमीशन लगता है कि मोदी जी का कमीशन हो गया है, बीजेपी का कमीशन हो गया है। और बीजेपी इस मामले में चुप है, नीतीश जी इस मामले में चुप है। ये लोग वोटर लिस्ट से डरे हुए हैं, चुनाव हार रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है इनको पीछे से जो है मदद कर रहा है। और ये जब हार रहे हैं, पहले वोटर लिस्ट से गरीबों का नाम कटवाओ, वोटर लिस्ट से कटेगा तो पेंशन खा जाएंगे मोदी जी या नीतीश जी, उसके बाद राशन खा जाएंगे गरीबों का, कुछ नहीं मिलेगा। छोट वोट का राज मतलब छोट का राज। ये लोकतंत्र संविधान में गरीबों को अधिकार दिया है वोट का, आप उससे भी आप जो है वंचित करना चाहते हैं। इन बाढ़ का मौसम है, अभी लगातार बारिश हो रही है पटना में, वाटर लेवल जो है नदियों का हाई हो गया है, कभी भी बाढ़ आ सकता है। तो अधिकारी बाढ़ बचाव कार्य में लगेंगे या वोटर पर्ची ढूंढेंगे? हमारी कुछ शंकाएं आप दूर कीजिए, सेटिस्फाई कीजिए। आपकी संख्या लेकिन आप देखिए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है समय ही नहीं दे रहा। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जहां चुनाव है, ऐसा कौन सा व्यवस्था है इलेक्शन कमीशन की, हम जानना चाहते हैं। एक राज्य, केवल एक राज्य में चुनाव है, इतनी कौन सी व्यवस्था है? अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। एक जगह तो ढंग से चुनाव नहीं हो पाता, बेईमानी होती है। तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है, साजिश हो रही है। और इलेक्शन कमीशन और मोदी जी, नीतीश जी तीनों मिल करके ये बेईमानी कर रहे हैं। इनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये जवाब नहीं दे रहे, मिलने का समय नहीं दे रहे। आप बताइए फिर क्या 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 फायदा है फिर इलेक्शन कमीशन का? आप चुनाव क्यों कर रहे हो? मत करो चुनाव, ऐसे बैठा दो और एक्सटेंशन दे दो। ये क्या दिखावटी है ये लोग से। केसरी जी मेन एंड वेयर इज इलेक्शन कमिश्नर? वो मिस्टर इंडिया क्यों बने हुए हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जवाब नहीं दिया। मुद्दे पे नहीं बात करते, कथा सुनाते हैं लोग। तो हम लोग तो जो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अब हमको लगता है कि ये लोग जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू करवाएंगे। देखिएगा आने वाले समय में ये बड़ा साजिश होने जा रहा है। बिहार में मोदी जी जो है प्रेसिडेंट रूल लगवा करके, राष्ट्रपति शासन लगवा करके सारा कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। आप सोचिए कितना बड़ा मुद्दा है ये। गरीबों का अधिकार छीना जा रहा, वोट का अधिकार छीना जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन मिल नहीं रही है पॉलिटिकल पार्टी से। हम पूछना चाहेंगे भाई और क्या करें? मिलने का नहीं समय दीजिएगा तो क्या करें? कहाँ है जस्टिस? ये तो अन्याय हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिन में आप लोग के लिए और चुनौतियां होगी इस तरीके से अगर किया जाएगा तो? नहीं तो सब लोग नंगे होंगे। आप सोचिए आखिर क्यों नहीं मिलना चाह रही है भाई इलेक्शन कमीशन? एक सिस्टम है, एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंट बॉडी सिर्फ अब कहने के लिए हुआ है, बाकी सारा बीजेपी का गुणगान गाते हैं ये लोग। आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस में कार्यक्रम बनता है इलेक्शन का, वोटर लिस्ट वहां तैयार होता है, और बस शेड्यूल भी वहीं तैयार होता है, और बस इलेक्शन कमीशन घोषणा करने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं है। मोदी जी हों या बीजेपी के कई नेता कितना बार चुनाव में धर्म के नाम पे गंदी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल किया है। आज तक इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या उनके जितने चिंटू पिंटू हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, चाहे कर्नाटका में बजरंग बली के नाम को लेकर के किस प्रकार से नफरत फैलाने की बात प्रधानमंत्री कह रहे थे, यहां मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, कहीं भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, प्रचार करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इलेक्शन कमीशन हैज बिकम अ पपेट। ये करारा जवाब मिलेगा। ये लोकतंत्र की जननी है बिहार,
और लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो, ये बिहार और बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप आगे क्या करेंगे, क्योंकि आप इतने कह रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं। अगर नहीं मिलना है तो स्पष्ट मना करे, इलेक्शन कमीशन नहीं मिलना है, नौटंकी ना करे। एक अंतिम सवाल, आज राजनाथ सिंह भी आए हैं जहां आप कार्यक्रम कर रहे थे कि हम लोग फिर जो है तीसरी बार नीतीश जी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, नीतीश जी के गुणगान कर रहे थे, कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, इनके पास कोई चेहरा नहीं है और अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव तक ही जो है इनको रखेंगे या चुनाव के बाद जो है वो हो जाएगा। अब जदयू थोड़ी रहेगी, अब तो भाजपा का प्रकोष्ठ हो गया जदयू। और देखिए, दो बार ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इस मुद्दे को लेकर के, और तब से ही हम लोग इलेक्शन, जब से नोटिफिकेशन हुआ है उसके 2 दिन बाद से ही हम लोग लगातार इलेक्शन कमीशन से समय मांग रहे हैं कि हमारा जो गठबंधन है, हमारा एक डेलीगेशन जो है आपसे मिलना चाहता है। दुख की बात है, जिस राज्य में चुनाव है बिहार, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अगर ऑपोजिशन अगर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहता है, जो शंकाएं हैं क्लैरिटी के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है मीटिंग का समय नहीं दे रही है। ये अद्भुत है, ऐसा हमने पहले भी नहीं देखा। अब तो लग रहा है कि लोकतंत्र इन लोगों ने एकदम ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। संविधान की धज्जियाँ उड़ाने पे इलेक्शन कमीशन जो है उतारू हो चुकी है। आप देखिए, लगातार फ़ोन पे बात हुई तो बोला गया कि नहीं फ़ोन पे नहीं, राष्ट्र अध्यक्ष जी को बोलिए कि चिट्ठी लिखेंगे तब हम अलाउ करेंगे। राष्ट्र अध्यक्ष जी ने चिट्ठी लिखा, फिर उसके बाद जो है मेल किया गया, बोलते नहीं मेल करवाइए, मेल भी किया गया। फिर बोला गया नहीं उस आईडी से नहीं, जो उनका पार्टी का आईडी है उससे करवाइए। सारे ही